दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो अलग अलग वर्ड हैं उनकी मीनिंग और उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल विजिट्स आ माइज़र। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विजिट का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी से मिलने जाना, उसे विजिट कहा जाता है। और माइज़र एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। बीरबल विजिट्स आ माइज़र। बीरबल एक कंजूस के पास जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि बीरबल एक कंजूस से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल वेंट टू विजिट आ फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म में वेंट। और ऑलरेडी विजिट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। विजिट का मतलब होता है किसी से मिलना, किसी से मिलने जाना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, बीरबल वेंट बीरबल गए, टू विजिट मिलने, अ फ्रेंड एक दोस्त से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन बीरबल एक दोस्त से मिलने गए। हिज फ्रेंड वॉज आ माइज़र। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जब हम आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ जो माइज़र है उसको नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है कंजूस। हिज फ्रेंड, हिज मतलब कि उसका या फिर उनका। हिज फ्रेंड वॉज अ माइज़र। उनका दोस्त एक कंजूस था। आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम हिज फ्रेंड ब्रॉट 2 एम्प्टी ग्लासेस एंड आ पिक्चर फुल ऑफ मिल्क। क्या मतलब हुआ? आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम। दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब हम विदाउट, आफ्टर, बिफोर जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे उसके बाद हमें हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर टॉकिंग, टॉक मतलब बात करना, और ये फोर्थ फॉर्म है टॉकिंग। आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक बात करने के बाद, कुछ समय बात करने के बाद हिज फ्रेंड उनका दोस्त ब्रॉट लाया 2 एम्प्टी ग्लासेस। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। हिज फ्रेंड ब्रॉट उनका दोस्त लाया 2 एम्प्टी ग्लासेस। एम्प्टी मतलब खाली, 2 खाली ग्लास लाया। एंड अ पिक्चर, पिक्चर मतलब सुराही, एक सुराही, फुल ऑफ मिल्क दूध से भरी हुई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय बात करने के बाद, हिज फ्रेंड ब्रॉट 2 एम्प्टी ग्लासेस एंड ए पिक्चर फुल ऑफ मिल्क। उनका दोस्त 2 खाली ग्लास और एक दूध से भरी हुई सुराही लाया। आगे देखिए। ही देन फिल्ड 1 ग्लास फुल टू इट्स ब्रिम। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फिल मतलब होता है भरना, ये वर्ब है, और सेकंड फॉर्म है फिल्ड। ही उसने, देन फिर, फिल्ड भर दिया, 1 ग्लास एक ग्लास को भर दिया, फुल टू इट्स ब्रिम, ब्रिम मतलब ऊपर तक, उसके ऊपर तक उसको भर दिया, विद द मिल्क दूध से। हाउएवर हालांकि, ही फिल्ड
उसने भरा ओनली हाफ ऑफ द अदर ग्लास विद द मिल्क, हालांकि हाउएवर मतलब कि हालांकि ही फिल्ड ओनली हाफ ऑफ द अदर ग्लास विद द मिल्क, हालांकि उसने जो दूसरा ग्लास था उसे सिर्फ उसने आधा भरा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से यहाँ तक कि उसने एक ग्लास को दूध से ऊपर तक भर दिया, जबकि ही फिल्ड ओनली हाफ ऑफ द अदर ग्लास विद द मिल्क, जबकि उसने दूसरे ग्लास को सिर्फ आधा दूध से सिर्फ आधा भरा। आगे देखिए, ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क टू बीरबल एंड सेड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, गिव मतलब देना और सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क टू बीरबल, उसने आधे भरे हुए ग्लास को, आधे भरे हुए मतलब कि दूध के भरे हुए ग्लास को दे दिया। किसे दिया? टू बीरबल, बीरबल को दिया। एंड सेड और कहा, कम आओ एंड हैव सम मिल्क, और थोड़ा दूध पियो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने दूध से भरे आधे गिलास को उसने बीरबल को दे दिया और कहा कि कम एंड हैव सम मिल्क, आओ और थोड़ा दूध पियो। इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे हम सिंपल पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा? इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए आगे देखिए, बीरबल रिसीव्ड हिज ग्लास। और दोस्तों रिसीव का मतलब प्राप्त करना, मिलना, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। बीरबल रिसीव्ड हिज ग्लास, बीरबल ने अपना ग्लास ले लिया। एंड ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व का मतलब देखना, किसी को ध्यान से देखना, और उन्होंने ध्यान से देखा। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को देखा। ड्रिंकिंग, पीते हुए। द ग्लास विद फिल्ड, जो भरा हुआ है, विद मिल्क, दूध से भरा हुआ। इन वन गल्प, एक ही घूंट में। गल्प का मतलब घूंट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बीरबल रिसीव्ड हिज ग्लास, बीरबल ने अपना ग्लास ले लिया। एंड ऑब्जर्व्ड, और उन्होंने देखा। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को पीते हुए देखा। ड्रिंकिंग मतलब पीते हुए। द ग्लास, ग्लास को। फिल्ड, जो कि भरा हुआ है, विद मिल्क, दूध से। इन वन गल्प, एक ही घूंट में उसे दूध पीते हुए देखा। आगे देखिए, ही वॉज हाउएवर सिटिंग विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड। ही वॉज, हालांकि, हाउएवर मतलब कि हालांकि, ही वॉज सिटिंग, वे बैठे हुए थे। विद द हाफ फिल्ड ग्लास, आधे भरे हुए ग्लास से। इन हिज हैंड, अपने हाथ में आधे भरे हुए ग्लास को वो लेकर बैठे हुए थे। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं। आप में से कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए। चित्र देखने से कहानी अच्छे से समझ आती है। और जैसा हम देख ही सकते हैं कि ये बीरबल बैठे हैं और यहाँ उनका जो मित्र है वो है, और ये सुराही है, और ये दोनों ग्लास हैं। और जो उनका दोस्त है जो काफ़ी कंजूस है, उसने अपना ग्लास तो पूरा भर लिया दूध से, लेकिन उन्होंने बीरबल का ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है। तो जो बीरबल हैं उसको देख रहे हैं। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। और दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को, कहने को भी आस्क होता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त को कहा, ब्रिंग अ नाइफ दैट कैन कट अ ग्लास। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम किसी भी तरह के आदेश को दर्शाते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है। जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके ही वाक्य को बनाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त से कहा, ब्रिंग आ नाइफ। और दोस्तों नाइफ में के साइलेंट है तो इसको नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, NIF नाइफ। के साइलेंट है तो इसको नाइफ पढ़ेंगे, नाइफ मतलब चाकू। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, ब्रिंग ए नाइफ, एक चाकू लाओ, दैट कैन कट अ ग्लास, जो एक ग्लास को काट सके। आगे देखिए, हिज फ्रेंड लुक्ड एट हिम इंक्यूजिटिवली। और दोस्तों इंक्यूजिटिवली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आश्चर्य से।
एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, हिज फ्रेंड लुक्ड एट हिम, उनके दोस्त ने उनको देखा, इनक्यूजिटिवली मतलब कि आश्चर्य से, अचरज से उनको देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, वॉट विल यू डू विद अ नाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और जब हम इंट्रोगेटिव का कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके अलावा यदि दोस्तों हम उस वाक्य के अंदर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे, विद अ नाइफ, एक चाकू से, दैट कैन कट अ ग्लास, जो कि ग्लास काट सके। तो जो उनका दोस्त था उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि व्हाट विल यू डू विद ए नाइफ दैट कैन कट ए ग्लास, आप चाकू से क्या करोगे, दैट कैन कट ए ग्लास, जो कि ग्लास को काट सके। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, सीन्स, क्योंकि द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड। और दोस्तों ये जो हाफ फिल्ड है ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, विद मिल्क, दूध से, क्योंकि जो ग्लास है वो दूध से आधा भरा हुआ है। द अपर पार्ट हैज़ नो यूज़, अपर पार्ट मतलब ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है, हैज़ नो यूज़, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा, टू एलिमिनेट इट। और दोस्तों एलिमिनेट का मतलब हटाना, समाप्त करना। तो उन्होंने क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा, टू एलिमिनेट इट, इसको हटाना अच्छा होगा। हिज फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड। दोस्तों एम्बेरेस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी, और एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। हिज फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड, और जो उनका दोस्त था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शर्मिंदा हो गया। एंड पोर्ड अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क एंड गेव इट टू बीरबल। और दोस्तों पोर का मतलब उड़ेलना, सेकंड में पोर्ड, एंड पोर्ड, और उसने उड़ेल दिया, अ ग्लास, एक ग्लास, फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरकर, एंड गेव इट टू बीरबल, और उसने वो बीरबल को दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है एक कंजूस दोस्त की। और यदि मैं इस कहानी के बारे में बात करूं तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर देखा, जो बीरबल है उनका जो मित्र था वो काफ़ी कंजूस था। और ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो यदि वो उस सामान को, उस वस्तु को खुद खाते हैं अपने लिए, तब वो कोई भी तरह की कंजूसी नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब वो वस्तु दूसरे को देते हैं तो वहाँ पर वो कंजूस हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आए या फिर हमारा कोई दोस्त आए तो हमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अच्छे से उनका सत्कार करना चाहिए। हमें उनके साथ कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।